जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान खंड के, ठीक है, खंड के रसायन विज्ञान, ठीक है, कक्षा 10 विज्ञान। तो जो आपके इस खंड में 20 नंबर के प्रश्न आपके, ठीक है, 20 नंबर के यानी कि जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पेपर में 70 में से, ठीक है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे 2025 यूपी बोर्ड वालों के लिए, ठीक है। अगर आप इस प्रश्नों को, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको, ये मेरी गारंटी है, एंड 80% आपको, 80% प्लस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि आप 80% प्लस स्कोर यहाँ से आप कर जाएंगे अगर आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। और चलिए देखते हैं कि हमको किन प्रश्नों को तैयार करके अपना विज्ञान का पेपर देने जाना है, ठीक है। चलिए, तो बने रहिएगा अंत तक, ठीक है, ताकि आपकी पूरी भरपूर मदद हो जाए, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों को देखते हैं कि हमको क्या पढ़ के जाना है पेपर में, ताकि हमको 80 प्लस स्कोर हो जाए हमारा, ठीक है। चलिए, तो अगला पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको इसमें तैयार करने के जाना है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो सभी लोगों ने पढ़ा है, हमने भी पढ़ा दिया है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इस पर एक उदाहरण लिख लीजिएगा, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया आप लोग सीखेंगे और प्रकार, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो पहला संयोजन, वियोजन, प्रतिस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो 4 प्रकार का आपका अभिक्रिया होता है, उसको तैयार करना है और सभी पर एक एक उदाहरण आपको इस पर तैयार कर लेने हैं, ठीक है। यानी कि आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है इसको तैयार करना है, उसके प्रकार चारों तैयार करना है और उस पर एक एक उदाहरण आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया। तो अगर आपको पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो आपको 6 नंबर में पूछ सकता है। और अगर किसी एक का पूछा, जैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, तो आपको 3 नंबर में बन जाएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका। दूसरा आपको याद करना है अम्ल क्षार लवण, ठीक है। यानी कि इसका परिभाषा क्या याद करना है आपको, परिभाषा, केवल परिभाषा याद करना है और एक उदाहरण, ठीक है। परिभाषा आपको देना है और एक उदाहरण, यानी कि आपसे पूछेगा अम्ल क्षार लवण का परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, ठीक है। तो ये भी आपको 6 नंबर का पूछेगा अगर एक साथ पूछता है तो, ठीक है। तो आपको इस प्रश्न को आपको तैयार करके जाना है बिल्कुल, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन, ठीक है। अगर अलग अलग पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा, एक साथ पूछेगा तो आपको 6 नंबर के फुल नंबर में आपको पूछेगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। इसको भी आपको तैयार करना है, ये भी इस पर 1 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं कि उपचयन अभिक्रिया कब होता है और अपचयन अभिक्रिया कब होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपको याद करना है रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या याद करना है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया आपको तैयार करना है, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया में देखिए अपचयन भी होता है और उपचयन भी होता है। और अगला याद करना है संक्षारण और विकृत घनता, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट। और ये आपके लगातार आपके पेपर में पूछ रहा है संक्षारण क्या होता है और विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसको आपको जरूर तैयार करके अपने पेपर में जाना है। यहाँ पर हमने सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है पीएच मान और महत्व। इसका आपको क्या करना है, पीएच मान आपको याद करना है और इसका महत्व। जैसे अम्लीय विलयन क्या होता है, क्षारीय विलयन। जैसे अगर 7 से कम है, 7 से कम तो क्या होगा, तो अम्लीय होगा। 7 से अधिक तो क्या होगा, क्षारीय होगा। अगर 7 रहेगा तो उदासीन होगा। तो इस पर आपको 1 नंबर के भी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आपको क्या पढ़कर जाना है अगला आपको पढ़ के जाना है धावन सोडा। धावन सोडा में आपको क्या करना है, धावन सोडा का रासायनिक नाम, गुण और इसका बनाने की विधि और उपयोग। आपको इन 3-4 चीज़ें आपको तैयार करके जाना है धावन सोडा में। क्या याद करना है आपको, आपको धावन सोडा में आपको याद करना है इसका उपयोग, इसका गुणधर्म, ठीक है, और इसको बनाने की विधि, ठीक है, विधि, बनाने की विधि भी आपको इसमें तैयार करना। इसी प्रकार से आपको बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसको तैयार कर लेना है सभी। इसका गुणधर्म, इसका उपयोग
और बनाने की विधि, ठीक है। चलिए, और इसके बाद तैयार करना है आपको विरंजक चूड़। इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वैल्यूएबल क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। विरंजक चूड़ का उपयोग, रासायनिक गुणधर्म और इसका उपयोग लिखिए, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, आपको इन चारों टॉपिक को आपको तैयार होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और आपको क्या पढ़कर जाना है इसमें। तो चलिए, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है संक्रियता श्रेणी। तो आपको इसमें पढ़ के जाना है संक्रियता श्रेणी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस पे तैयार करना है। और संक्रियता श्रेणी हमने अच्छे से पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने पहली बार चैनल पर आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वहां से आप जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। पूरा प्लेलिस्ट आपको इस पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो संक्रियता श्रेणी आपको तैयार करना है, जैसे टेबल बनता है, ठीक है। उसके बाद संक्रियता श्रेणी में मध्य वाले यानी कि परमाणुओं का निष्कर्षण पढ़ना है। मध्य में इसका निष्कर्षण पढ़ना है, नीचे वाले का पढ़ना है, ऊपर वाले का पढ़ना है, यानी कि ऊपर नीचे मध्य। यानी कि अगर आपको ये तैयार है तो ये 3 प्रश्न आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एकदम क्लियरली तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो केवल एक तैयार करेंगे, आपको इसके बदले 3 प्रश्न मिल रहे हैं, ठीक है। मध्य, नीचे, ऊपर वाला निष्कर्षण, ठीक है। तो इसको जरूर आपको पढ़कर जाना है अपने पेपर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका अयस्क और खनिज। अयस्क और खनिज के बारे में एक बार जरूर देख लीजिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। अयस्क और खनिज में अंतर भी पूछ लेता है और इस पर परिभाषा के अनुसार इस पर बहुविकल्पी प्रश्न आपके बन जाते हैं। उसके बाद आपको याद करना है भर्जन और निष्ठापन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो भर्जन और निष्ठापन का आपको क्या पूछता है, परिभाषा पूछता है और इस पर उदाहरण कहता है दीजिए, ठीक है। चलिए ऑलरेडी हमने इन सभी टॉपिकों को पढ़ा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है संचारण और संचरण से सुरक्षा। ये भी आपका वैल्यूएबल प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। हर साल पूछे जाते हैं संचरण क्या होता है और इससे कैसे हम बचाव कर सकते हैं। उसके बाद आपको तैयार करना है उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। इसको भी आपको एक नज़र दिखा लेना है कि उभयधर्मी ऑक्साइड होता क्या है, ठीक है। देखिए इतना सारा आप लोग सोच रहे होंगे, इतना सारा क्वेश्चन याद करना है। देखिए आपको इतना सारा क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। हो सकता है आपके पेपर में संचरण से सुरक्षा दे दिया हो, किसी के और के पेपर में संचरण दे दिया हो। तो 7 सेट, देखिए 7 सेट बनते हैं। तो आपको अगर सभी प्रश्न याद रहेंगे तभी आप जो भी आपके पेपर में बनता है तो आप उसको ईजिली तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको पूरा सिलेबस आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका समजाति श्रेणी, ठीक है। समजाति श्रेणी होता क्या है, तो इसको आपको तैयार करना है समजाति श्रेणी, ठीक है। और उसके बाद आपको तैयार करना है आईपीएससी नाम, ठीक है। तो ये 2 नंबर या 2 नंबर के बेसिकली पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 अंक के कि पदार्थों का आईपीएससी नाम लिखिए, ठीक है। तो उसको भी हमने करवा दिया है। और एथेनॉल का गुणधर्म, ठीक है। एथेनॉल है, एथेनोइक है, तो इन सभी का गुणधर्म पूछता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एथेनॉल का गुणधर्म आप लोग को बताना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है आपका मीसेल। मीसेल कैसे बनता है, साबुन और अपमार्जक, ठीक है। मीसेल में आपके जल विरागी बनते हैं, जल रागी बनते हैं। तो ये प्रश्न आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अगर आपको तैयार है, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, गोला करके, जिसमें आपका मीसेल बनते हैं। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है और पेपर में इसी को पढ़कर जाना है। साबुन के बारे में पढ़ लीजिएगा और अपमार्जक क्या होते हैं। तो ये है आपके 20 नंबर के जो आएंगे, जितने भी प्रश्न आएंगे, अगर इन सभी प्रश्न आपका तैयार है तो आपका 80 से 85% ये वादा है हमारा कि आपको इतने स्कोर करने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आप इसको और अच्छे से तैयार करते हैं तो आपका 90% कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इतना नंबर तो आपको आना ही है, ठीक है। लेकिन आपको अगर इस पर ध्यान है, आपका इस पर टॉपिक पर आपकी पकड़ है, तो आपको 80% आराम से आपको मिल जाएंगे इजीली तरीके से, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी पता चले कि हमको पढ़ना क्या है हमारे पेपर में, 20 नंबर के लिए पेपर में, ठीक है। आगे की क्लास में हम आगे के चैप्टर जो है खंड क और ख, उसको भी हम ग वाला भी आपको करवा देंगे। बहुविकल्पी प्रश्न भी इस पर हम प्रोवाइड करा देंगे, कौन सा आपको तैयार करना है, ठीक है।
चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।